सर्वशास्त्रमय शिरोमणि भगवत कथा के इस पंचम सत्र में आप सभी श्रद्धालु जनों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। आइए इस भगवत कथा के पंचम सत्र में हम जिस तरह से पिछले सत्रों में एक नए नए रहस्यों को नए नए उदाहरण के माध्यम से समझे, ठीक इसी तरह से आज हम भारत के उत्थान और पतन के रहस्य जानेंगे। हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार जिस तरह से कल सृष्टि की उत्पत्ति और विनाश का रहस्य हमने कल्प वृक्ष के अंदर जाना, पेड़ के द्वारा समझे, ठीक इसी तरह से आज इस भारत देश की महिमा जो संसार गाते नहीं थकता है और वेद में लिखते, पुराणों में लिखते और वर्णन करते लोग आज तक नहीं थके, उस भारत देश की हालत देखिए आज कि जहां पर नारियों की पूजा देवताओं से पहले होती थी, आज उस देश की नारियां असुरक्षित होती जा रही हैं। जहां पर पूरा भारत देश एक परिवार होता था और संपूर्ण विश्व को भी परिवार की भाषा देता था, आज उसी भारत देश में भाई भी भाई का नहीं हो पा रहा है। जहां पर पूरे संसार को एक शांति, प्रेम और एकता का संदेश देने वाला भारत, जिसके लिए गाते थे कि जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती थी अपना बसेरा, वो भारत देश है मेरा। करती है या करती थी? करती थी तो आज कहां गई? जो भारत देश में सोने की चिड़िया बसती थी या बसेरा करती थी, आज वो चिड़िया कहाँ चली गई? ना दिखाई देती सोने की डाल और ना दिखाई देती सोने की चिड़िया। और ऐसा लगता है कि इस चिड़िया को हम जितना करीब जाते हैं पकड़ने के लिए, वो हमसे और दूर भागती है। हम उसके निकट जाते हैं, वो चिड़िया हमसे और दूर भागती है। क्या कारण है कि वही देश तो आज भी है और उसी देश में रहने वाले लोगों की संतानें हम हैं, जहां हर एक बालक राधा और हर एक बालक मोहन और हर बाला राधा के जैसे हुआ करती थी। यहाँ पर आज वही बालक और बालिकाओं में ना राधा दिखाई देते हैं, ना मोहन दिखाई देते हैं, ना राम दिखाई देते हैं, ना कृष्ण दिखाई देते हैं। अगर दिखाई देते हैं ना, तो इन लोगों ने जिसका वध किया वो ज्यादा दिखाई देते हैं, है ना? जो श्री रामचंद्र जी, श्री कृष्ण जी, इन लोगों ने जिसका वध किए, उन लोगों के जैसे छवि संसार में दिखाई देती है। जिस भूमि को देव भूमि के नाम से जाना जाता है, जिस भूमि को ऋषियों की भूमि के नाम से जाना जाता है, जिस देश को भगवान अवतरण का देश माना जाता है, आज विदेशी कोई आता है तो इस देश को नतमस्तक करता है कि इतना पवित्र देश, ऋषि मुनियों संत महात्माओं के देश को, और उस देश के हम रहने वाले लोगों की हालत देखो आज कहां से कहां आ गई है। क्या कारण है हमारे देश में? जो एक देवताई घराना होता था, 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता था, आज वो देव आत्माएं कहाँ हैं? हमने सुना है कि नर ऐसी करनी करे जो नारायण बने और नारी ऐसी करनी करे जो श्री लक्ष्मी बने। तो आज इस संसार में किस चीज की कमी है जो ये संसार स्वर्ग नहीं कहला रहा है?
क्योंकि स्वर्ग में किसका राज्य था? देवी देवताओं का राज्य था। आज ये दुनिया स्वर्ग नहीं कहलाती, क्या कहलाती है? हाँ जी, नर्क कहलाती है, क्योंकि यहाँ राज्य किसका है? किसका है? हमारा बोलो ना। हाँ है या नहीं है? राज्य करने वाले कौन है? तो कौन सा राज्य बना दिया हमने इस देश को? स्वर्ग से नर्क बनाने वाले लोग भी हम ही हैं। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि नर्क से स्वर्ग बनाने वाले लोग भी हम ही हो जाए। हो सकता है या नहीं? हो सकता है ना। तो वो लक्ष्मी नारायण जी आज कहाँ है? जिन्होंने संसार को स्वर्ग बनाकर रखा था। नर ऐसी करनी करे नारायण बन जाए। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा भी तो हो सकता है ना कि नारायण जी ने करनी ऐसी कर लिए कि वो नर बन गए। हाँ, और लक्ष्मी जी ने ऐसी करनी कर ली कि वो नारी बन गई। तो सतयुग के जो लक्ष्मी नारायण थे संसार को स्वर्ग बना के रख दिए, और वही लक्ष्मी नारायण जब नर और नारी बन गए तो संसार को नरक बना करके रख दिए। तो बनाने वाले भी हम ही हैं और बिगाड़ने वाले भी हम ही हैं। और इसका दोष किसके ऊपर डाले हैं हमने? मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। ये दोष उधर ही दे दिए, जबकि बनाने वाले भी हम हैं और बिगाड़ने वाले भी हम ही हैं। दुनिया बिगड़ गई, दुनिया बिगड़ गई। कैसे दुनिया बिगड़ गई? दुनिया बिगड़ी कि हम बिगड़ गए? हाँ, हम बिगड़ गए और हम सुधर जाएंगे तो दुनिया सुधरेगी या नहीं सुधरेगी? सुधरेगी ना। और दुनिया के बिगड़ जाने का बहुत बड़ा कारण है। क्या कारण है? आज भगवत कथा के माध्यम से तो हम जानेंगे ही जानेंगे, लेकिन रामायण की भी एक बड़ी सुंदर कथा है। हमारे वेद शास्त्र ग्रंथों ने संसार को संवारने के लिए बहुत सुंदर उपदेश दिए, लेकिन हमने इन ग्रंथों की कथाओं को केवल टाइम पास, मनोरंजन या सतवचन महाराज तक सीमित रखा है। इसे आचरण में नहीं ला पाए। इसीलिए तो आज इन ग्रंथों से जो संसार का और समाज का कल्याण संभव था, वो संभव काम हमने नहीं कर पाए हैं, असंभव कर दिया है। तो अब ये कथा के माध्यम से हो सकता है कि वो काम हमारा संभव हो जाए, कि जो हमारे ऋषि मुनियों की आस थी और जैसा आचरण वो इस समाज में देखना चाहते थे, शायद इस कथा के माध्यम से हमारे अंदर वो ताकत आ जाए, ताकि हम उस उम्मीदों को, उस आस को हम पूरा कर दें। हम सभी ने बड़े गहरे भाव के साथ सुना है आज तक कि मनुष्य 84 लाख योनियां भोगने के बाद मानव देह की प्राप्ति होती है। इसीलिए इस मानव देह की प्राप्ति जो दुर्लभ है बताया, उसमें कहते हैं कि हीरा जन्म अमोल है, कौड़ी बदले जाए, पाप की गठरी सर पर और अंत समय पछताए। इस समय में जो कई जन्मों के पापों का बोझ आत्मा पर है, उसे भी हम भगवान की याद करके नहीं उतारे तो अंत समय में पश्चाताप के सिवा हमारे पास कुछ नहीं होगा। लेकिन 1,84 है हमारे ग्रंथों में, 1,84 नहीं लिखा, 1,84 लिखा है। और हम सभी जानते हैं कि एक शब्द के अर्थ अनेक होते हैं, और ये 1,84 का यथार्थ बोध भगवान उस समय करवा रहे होते हैं जिस समय अर्जुन के मन में विषाद और कायरता पनप रही होती है। विषाद प्रकट हो रहा है अपने ही परिवार वालों को देख करके। रणभूमि में अधर्म बढ़ रहा है, उस बात की भी तकलीफ है, लेकिन वो अधर्म बढ़ रहा है हमारे ही परिवार से, वो और बड़ी तकलीफ की बात है। और फिर उससे बड़ी तकलीफ की बात ये है कि जो युद्ध करना है वो भी परायों से नहीं, अपने ही परिवार वालों से। ऐसा युद्ध
ऐसा नहीं है कि अर्जुन युद्ध भूमि में पहली बार खड़े हो रहे थे। अर्जुन ने अकेले ही कई युद्ध जीत चुके थे, लेकिन इस बार क्यों घबराहट हो रही थी? इस बार क्यों घबराहट हो रही थी? इस बार डर लग रहा था, क्योंकि मरने वाले भी अपने थे और मारने वाले भी अपने थे। हालत ऐसी थी कि जैसे हम कह रहे हैं कि ये कथा जो आप सुन रहे हैं ना, भाइयों को कहो कि जाकर के आप अपने बड़े भाई या पिताजी को ये कथा सुनाओ, और बहनों को कहें कि अपने ससुर और पति को जाकर के सुनाओ, तो इतनी आसानी से सुना पाएंगे क्या? या उदाहरण देखा जाए कि जितना पड़ोस के बच्चे के लिए हम निश्चित रूप से निर्णय दे देते हैं कि ये गलत काम कर रहे हो, इसकी सजा तुमको ऐसी मिलनी चाहिए, उनकी माँ को भी कह देते हैं ऐसा पुत्र का तो घर से बाहर चला जाना अच्छा है, लेकिन वही अपराध जब अपना बच्चा करने लगता है तो वैसा ही सलूक हम करने के लिए तैयार है क्या? है? नहीं है। यही स्थिति तो थी अर्जुन की। और हम जब भगवत कथा महाभारत के समय में ज्ञान देते हुए सुनते हैं तो लगता है कि भगवान समझा रहा है, ये अर्जुन समझ क्यों नहीं रहा है? ऐसा लगता है कि ये अर्जुन को समझ में क्यों नहीं आ रही है। अच्छा, हम होते अर्जुन की जगह वहां तो मुझे लगता है 18 अध्याय में हमारा काम नहीं होता, 32 भी होते कि नहीं पता, 32 में भी समझते कि नहीं हम, है या नहीं? क्योंकि अर्जुन तो फिर भी हमसे विशाल बुद्धि वाले थे ना, हमसे ज्यादा पराक्रमी थे ना, तो 32 की जगह और पता नहीं कितने अध्याय बढ़ जाते, और भी 18 तो हमारे लिए समझो कि एक प्रसाद होता, लेकिन परिवर्तन तो कितने अध्याय में होता नहीं मालूम। और हमें लगता है कि अर्जुन मानता क्यों नहीं है, तो हम भी तो कहाँ मानते हैं। क्या ये ज्ञान भगवान ने अकेले अर्जुन के लिए दिया क्या? भगवान अदृश्य है, यही अदृश्य महाशक्ति तो अर्जुन को दिखाई नहीं दे रही थी, क्योंकि सामने केशव दिखाई दे रहे थे, और वो केशव का कौन सा रूप था? साधारण मानव वाला रूप था। साधारण मानव वाला कैसा रूप था अभी हम जानेंगे सीढ़ी के चित्र के द्वारा। तो भारत के उत्थान और पतन की कथा इन 84 जन्मों के अंदर है, तो वास्तव में शास्त्रों में 1,84 लिखा है, 1,84 नहीं जाएगा। 1,84 गीत है ना, लख का मतलब होता है, मुख्य रूप से देखा जाए तो 3-4 अर्थ होते हैं। लख मतलब देखना, लख मतलब लक्ष्य, लख मतलब लाख, और लख मतलब अनंत भी होता है। तो यहाँ पर भगवान अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन अपने 84 जन्मों को लख मतलब देख कि तेरे अंदर कितना पराक्रम था, तू कितना कीर्तिवान था, तू कितना शौर्यवान है, तू कितना धर्म का पक्षधर है। फिर ऐसे समय में तेरे अंदर ये विषाद, ये कायरता क्यों प्रकट हो रही है? क्योंकि श्रेष्ठ व्यक्ति के द्वारा ये उसके आचरण में शोभा नहीं देती। और इस तरह से ग्रंथों में जो बात आई है 84 लाख की, वो 1,84 है, और 1,84 मतलब 84 जन्मों को देखने की है। मानो हर जन्म में हम कितने शौर्यवान, शक्तिशाली, कीर्तिवान, आदर्श और धर्म के रक्षक बने थे। ये बात भगवान अर्जुन से बार बार कहते हैं, और इसी बात को कहा भगवत कथा के अंदर कि सुदर्शन चक्र चला। सुदर्शन चक्र की विशेषता है कि जब ये सीधा चलता है तो दुश्मन का गला काटता है, और जब ये उल्टा चलता है तो अपना खुद का गला काट देता है।
ऐसा चक्र भला ये कैसे चलता है कि सीधा चलने से दुश्मन का गला और उल्टा चलने से खुद का गला कट जाता है। ये भी तो बड़े आश्चर्य की बात है ना। सुदर्शन चक्र, और वो है अपने ही जन्मों का चक्र। कई जन्म जो हम ले चुके हैं, हम कितने आदर्श थे, हम कितने उच्च देवताई सूर्यवंश घराने के थे। जन्म मरण का चक्र लगाते लगाते हम यहाँ आ गए। हमारे में आज क्या कमी है, कौन से दुर्गुण हमारे में भरे हुए हैं, इन रहस्यों को हम नहीं समझ पाते हैं। और स्वदर्शन चक्र का उल्टा घूमना मतलब परदर्शन होता है। परदर्शन और प्रदर्शन, प्रदर्शन जो दिखावा के लिए किया जाता है, और प्रदर्शन जो दूसरे के अवगुणों का रात दिन चिंतन करके निंदा और ग्लानि की जाती है। और हम सभी जानते हैं कि जिन बातों का चिंतन बार बार होता है, वो एक दिन हमारे चरित्र का हिस्सा बन जाती है। इसीलिए हमारी संस्कृति में कहते हैं कि जैसा देखो चित्र वैसा बनता है चरित्र, है या नहीं। और इस दीवारों में पहले होते थे किसके चित्र, देवी देवताओं के, महान आत्माओं के। और आज किसके होते हैं, आज किसके होते हैं, बताइए। किसके होते हैं आज के समय में चित्र, हीरो हीरोइनी के। सलमान खान, शाहरुख खान और अजय देवगन और अक्षय कुमार, रवीना टंडन, ऐश्वर्या राय, है ना। और सीनरियों में और कुछ लिखा रहता है। अब आज के माता पिता, किसी ने अपने बच्चे को लक्ष्य दे रखे क्या कि हमको दुर्गा सरस्वती जैसे बनना है, माँ सीता के जैसे बनना है? कोई चाहता है कि वैसा ड्रेसअप करें, वैसे संस्कार सिखाएं, या अपने बच्चे को एक महान आत्माओं के संस्कार दें, चाहे विवेकानंद जी के, चाहे राम जी के, चाहे कृष्ण जी के, चाहे जितने भी धर्म पिता है वो सब भी आदर्श हैं। धर्म पिता भी आदर्श हैं, चाहे वो जीसस क्राइस्ट हो, चाहे महात्मा बुद्ध हो, चाहे वो मोहम्मद पैगंबर साहब हो। ये हमारे जितने साधारण तो नहीं है ना, इन पे कभी डाउट नहीं करना, क्योंकि इन्होंने संसार को आदर्श बातें सिखाई है। डिफेक्ट था लोगों में, लेकिन लाद दिया गया है धर्म पिताओं पर, क्योंकि सामने कमियों को लोग अपनी बताना नहीं चाहते ना, और देखना भी नहीं चाहते हैं। इसीलिए जो फेमस होता है उसके ऊपर लाद दिया जाता है। इन पे नहीं करना डाउट कभी भी। लक्ष्य है, किसी ने दिया। आज ऐश्वर्या राय ने ऐसी ड्रेस पहनी है तो हम भी अपनी बेटी को ऐसी ड्रेस पहनाएंगे। लेकिन कभी ये सोचा कि सीता जी ने इतना त्याग किया अपनी कुल की मर्यादा को बचाने के लिए, तो हम भी अपने बच्चे को त्याग सिखाएं? आया विचार कभी मन में? कभी नहीं आता, क्योंकि मेरा बच्चा त्याग ना करे। हर किसी को चाहिए, इस संसार में हर कोई जरूरत महसूस कर रहा है कि देश को आज चंद्रशेखर आजाद जैसे लोग चाहिए, भगत सिंह जैसे लोग चाहिए, विवेकानंद जैसे लोग चाहिए, लेकिन मेरे घर नहीं, मेरे पड़ोसी के घर चाहिए। क्यों? क्यों? क्योंकि त्याग की बारी आए तो मेरा क्यों करे, पड़ोसी का करे ना, है ना। यही विचार मन में आता है कि मेरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमने जब त्याग ही नहीं सिखाया तो हमारी संतान का इतना ऊंचा भाग्य हम कहाँ देख सकते हैं। जो भाग्य हम देखना चाहते हैं, जितना त्याग होता है उतना ऊंचा हमारे जीवन का भाग्य बन ही जाता है। बनाने की जरूरत फिर नहीं पड़ती, त्याग अपने आप हमारा सुंदर भाग्य रचने लगता है। तो भगवान 84 जन्मों की कथा में बता रहे हैं कि अपने 84 जन्मों को लख, मतलब अपने 84
जन्मों को देख इस संसार में मानव के अधिकतम 84 और कम से कम एक जन्म भी हो सकता है। लेकिन मन में विचार आ रहा होगा कि मनुष्य 84 लाख योनि भोगने के लिए अन्य योनि में जाता है अपने पाप कर्मों की सजा भोगने के लिए, यही विचार आता है। अच्छा, अगर मनुष्य 84 लाख योनि में अपने पाप कर्मों की सजा भोगने के लिए जाता है तो कितनी योनि? 84 लाख। कितनी बड़ी संख्या है ये? कितनी बड़ी संख्या है? 84 नहीं, 4000 लाख अलग है। 100,000 का 1 लाख और 84 लाख, यहाँ 4000 लोग भी इस प्रांगण में मुश्किल से आएंगे, है ना, बहुत कंजस्टेड होगा। अब बताइए 84 लाख योनि कितनी होती? मानव योनि एक ही को देख लो कितनी संसार में कोने कोने में बसी है। धरती पे घर बनाने को नहीं मिल रहा है तो ऊपर छत कितनी दूर तक जा रही है, हाँ, ताकि एक आग भी गिरे तो पूरे जितने रह रहे हैं 1000 लोग एक बिल्डिंग में सबका स्वाहा हो जाए एक ही बार। ऐसी मानव योनि की तो अन्य योनि अगर इस संसार में आ जाए तो क्या हाल होगा? फिर आकाश में, हवा में इतनी, जल में इतनी लाख, अच्छा इतनी योनियां हैं भी ना, तो 84 लाख छोड़ो, 4 लाख योनि के नाम बताओ जरा। 80 लाख बाकी अलग छोड़ दो, अभी बाद में पूछेंगे उसके नाम। 4 लाख योनियों के नाम बताएं जरा, पसीना छूट जाएगा, इतनी ठंड भी लग रही है तो। हाँ, वास्तव में 184 योनि है, 184 नहीं है। और अन्य योनि में मनुष्य पाप कर्मों की सजा भोगकर अगर आ गया है तो मानव का जीवन परफेक्ट होना चाहिए, इधर कोई कमी नहीं होनी चाहिए। माना कोई अमीर और कोई को खाने का दाना नहीं है, नहीं कोई करोड़ों के बंगले में रहता है तो कोई रोडे में रह रहा है, कोई मिनरल वाटर पी रहा है तो कोई गड्ढे का पानी पी रहा है, कोई मटर पनीर खा रहा है तो कोई सूखा नमक खा रहा है, कोई एरोप्लेन में चल रहा है तो किसी को चलने के लिए चप्पल भी नहीं। ये अंतर क्यों है फिर इस संसार में? ये अंतर क्यों है? आज बचपन से अगर किसी व्यक्ति को हम देखते हैं कि कोई शरीर साथ नहीं दे रहा, शरीर कमजोर है, या कोई चल नहीं पा रहा है, कोई बोल नहीं पा रहा है, कोई देख नहीं पा रहा है, कोई सुन नहीं पा रहा है, और जब हमारी नजर उस पर पड़ती है तो हम क्या कहते हैं? बेचारा किस योनि, किस जन्म के पाप भोग रहा है। निकलता है ना, बेचारा किस जन्म के पाप भोग रहा है। किस जन्म के मतलब, किस जन्म के मतलब? पिछले जन्म के ना। इस जन्म में तो पाप कर्म करते देखा नहीं, क्योंकि बचपन से वो उस कर्म करने लायक था नहीं। तो किस जन्म के मतलब? पिछले जन्म के। और पिछले जन्म में क्या बन के पाप कर्म करा होगा उसने? पक्षी, पशु, पेड़ पौधा, कीड़ा मकोड़ा, क्या बन के किया होगा पाप कर्म उसने? मनुष्य बन के। और मनुष्य बन के अगर 84 लाख योनियां भोग करके आ गया तो इधर ये क्या कर रहा है? इधर क्या कर रहा है? इसका मतलब ये है कि मनुष्य अपने पाप कर्मों की सजा अन्य योनि में नहीं भोगता, मनुष्य योनि में ही आकर के भोगता है। चाहे वो अच्छा कर्म करे, चाहे वो बुरा कर्म करे, मनुष्य मनुष्य ही बनता है। आज जितनी भोगना मनुष्य योनि में है, इतनी भोगना अन्य योनियों में दिखती है क्या? दिखती है? मुझे तो किसी योनि में नहीं दिखती। आज हमको मनुष्य योनि में भोगना देखो किस तरह की भोगते हैं। हमारा जीवन तो बहुत अच्छा है, हमारे जीवन के लायक खाने पीने घर मकान की व्यवस्था है, लेकिन भोगना ये भोग रहे हैं
शादी ब्याह की चिंता, उनकी पढ़ाई लिखाई की चिंता, नौकरी धंधे पाने की चिंता। पशु पक्षी को रहती है क्या ये चिंता? रहती है उनको चिंता? नहीं रहती। तो मुझे लगता है सबसे अच्छी योनि भोगने के लिए मनुष्य योनि से कोई दूसरी योनि हो ही नहीं सकती है। न पशु पक्षी को बच्चे पैदा करने की चिंता, न पढ़ाने लिखाने की चिंता, न शादी ब्याह करने की चिंता है कि किसी पशु पक्षी को? नहीं। ये सब चिंता किसके साथ है? तो भोगने की योनि कौन सी है? अब दूसरी योनि में जाने की जरूरत नहीं है। जरूरत अब भी नहीं है और पहले भी नहीं थी, क्योंकि पहले भी भोगना हम सभी यहीं पर भोगते थे। फिर भी अगर मान्यता के अनुसार लगता होगा कि दूसरी योनि में जाना ही पड़ता है पाप कर्मों की सजा भोगने के लिए, तो आज देखिए कि किसी को शापित कर दिए, मान लीजिए किसी ने बहुत चिल्लाया चीखा तो कहेंगे जा तेरे कुत्ते की योनि में जन्म हो जा। किसी ने बहुत किसी को तंग करा तो जा तेरी सुअर की योनि में जन्म हो जा। किसी ने चोरी किया तो कहेंगे जा तो बिल्ली का जन्म में चले जा। अब किसी ने किसी को बहुत सताया या किसी की हत्या कर डाला तो कहेंगे जा तेरे हिंसक योनि में जन्म हो जा। माना चोरी करने वाला अगर बिल्ली बन गया, सताने वाला सुअर बन गया, चिल्लाने चीखने गाली गलौज करने वाला कुत्ता बन गया, किसी की हत्या करने वाला शेर बन गया, तो शेर बनने के बाद उसकी हिंसा की प्रवृत्ति बढ़ेगी या घटेगी? घटेगी या बढ़ेगी? बिल्ली बनने के बाद उसकी चोरी की प्रवृत्ति घटेगी या बढ़ेगी? बढ़ेगी। सुअर बनने के बाद गंदा काम करने की आदत बढ़ेगी कि खत्म होगी? सुअर को टेंशन होता है कि क्या खाना है और कहाँ सोना है, वो तो कीचड़ में भी आनंद से लोटपोट होती, उसको टेंशन होता है क्या? नहीं ना। कुत्ता बनने के बाद वो भौंकने की आदत ज्यादा बढ़ेगी कि घटेगी? और सजा क्यों दी जाती है? अपराध को कम करने के लिए या बढ़ाने के लिए? अपराध को खत्म करने के लिए सजा दी जाती है। और दूसरी योनि के में जाने के बाद अगर अपराध खत्म ही नहीं हो रहा है तो जाने की क्या जरूरत है? ये तो और भी बढ़ रहा है ना, बढ़ रहा है या नहीं? ये तो ऐसी हालत हो गई जैसे कोई अपराधी को जेल में डालते हैं। अब जेल में डाले तो उसमें क्या है, अलग अलग क्वालिटी के है ना, अलग अलग दुष्कर्म पाप कर्म करने वाले लोगों को अलग अलग कटघरे में डाल दिया जाता है। अब माना कि 10 चोर पकड़े गए और 10 चोरों को अगर एक कटघरे में बंद कर देंगे तो वो 10 चोरों के बीच में आपस में बातें क्या चलेंगी? क्या चलेंगी कि तू कैसे पकड़ा गया, तू कैसे पकड़ा गया, तू कैसे पकड़ा गया। तो यहाँ पर ये समझ में आता है कि 10 प्रकार से चोरी किए तो पकड़ में आ गए। अब वो जेल से निकलने के बाद कौन सा तरीका अपनाएंगे? ये 10 तरीके को छोड़ के अपनाएंगे, 11वां तरीका खोज निकालेंगे। और 11वें तरीके खोज निकालेंगे, इसलिए जेल में जाने के बाद आज अपराधी सुधरता कम है, बिगड़ता चोर बन के जाता है और महाचोर बन करके निकल के आता है। और फिर पुलिस वाले और आम जनता की समझ से बड़ा हाथ मारता है। ये तो इस टाइप की बात हो गई। लेकिन विधाता की अदालत ऐसी नहीं होती ना। इंसानों की अदालत एक अलग चीज है और विधाता की अदालत अलग चीज है, अलग चीज है। यहाँ गवाह की जरूरत नहीं है, यहाँ हमारे कर्म का रिकॉर्ड ही हमारे लिए सबूत होता है। और मानव योनि में ही आकर हमें अच्छे और बुरे कर्मों की सजा भोगनी पड़ती है। मनुष्य को दूसरी योनि में अपने कर्म पाप कर्मों की भोगने के लिए नहीं जाना पड़ता है। इसीलिए आज 84 लाख को समझेंगे हम कि कैसे शुरुआत में ये भारत देश सोने की चिड़िया था और क्या कारण था कि भारत देश आज सोने की चिड़िया से दूर हो गए या चिड़िया यहाँ से दूर हो गई। इसका रहस्य 9वें अध्याय के अंदर बड़े सुंदर शब्दों में हमें मिलता है कि त्रिविद्या सोमपा पूत पापा
यग्रे इष्ट्वा स्वर्गंतिम प्रार्थन्ते ते पुण्य असाध सुरेंद्र लोकम अशंति दिव्यान दिवी देव भोगान ते तम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम पुण्य छिंदे मृत्यु लोकम विशंति। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, इस संसार में तीनों वेदों का ज्ञान अर्जन करने वाली, जो मेरे ही यज्ञ के द्वारा संसार के स्वर्ग के सुखों को भोगने वाली, मेरे यज्ञ के द्वारा पुण्य को प्राप्त करने वाली देवकुल की आत्मा स्वर्ग के सुखों को भोगती है, और स्वर्ग के सुखों को भोगते भोगते जब पुण्य क्षीण हो जाते हैं, क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विशंति, मतलब पुण्य कर्म जब क्षीण हो जाते हैं तो वही देवकुल की आत्मा मृत्यु लोक में आकर के वास करने लगती है। अब अमर लोक और मृत्यु लोक क्या है, इस बात को समझना है। अमर क्या है? अमर क्या है इस संसार में? ना ये देह अमर है, ना देह से जुड़ी हुई बातें अमर है, ना ये ईंट सीमेंट मिट्टी की दीवारों के घर अमर है, ना ये प्रकृति भी अमर है। ये भी परिवर्तन होती है, परिवर्तन प्रकृति में होना ही है, उसका स्वभाव ही है। अमर है तो हमारी आत्मा है, और आत्मा की अमरता का एहसास जिनको है वो है देवात्मा। देवता को कभी कहते हैं कि मर गए? नहीं कहते, शरीर का त्याग हुआ कहते हैं। क्या कहते हैं? शरीर का त्याग करते हैं, क्योंकि आत्मा मरती नहीं है, और हम आत्मा को भूल गए हैं, अमरता को, और आत्मा की अनुभूति नहीं है हमें, इसलिए हम कहते हैं मेरा फलाना मर गया। कहते देवताओं को ये शब्द शोभा नहीं देता, और इंसानों को ये शब्द दिख रहा, थोड़ा चल जाता है। शोभा तो इंसानों को भी नहीं देता, क्योंकि जब ज्ञान आत्मा का हो जाता है तो हमें पता है कि हम मरने वाले नहीं है। नष्ट वही चीज होगी जो हमको थोड़े समय के लिए मिली है। थोड़े समय के लिए मिला है ये शरीर, क्या परमानेंट मिला है? हाँ, थोड़े समय के लिए मिला है ना। और थोड़े समय से मिले हुए शरीर से देखो अटैचमेंट कितना हो गया है। ऐसे अपना समझ बैठे हैं इसको, जैसे इसको छोड़ना ही नहीं है कभी। 4 दिनों की प्रीत जगत में 4 दिनों के नाते हैं, पलकों के पर्दे गिरते ही सब नाते मिट जाते हैं। जिन पर रक्त बहाया जलसम वे ही जल में बहाते हैं, और घर के स्वामी के जाने पर घर की शुद्धि कराते हैं। स्वामी के जाने के बाद शुद्धि कराते हैं, जिसको मेरा 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 कहते हैं। अब इस मेरा को कौन है? जितने से प्रेम है ना हमको इस संसार में, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो वैभव हो, चाहे वो वस्तु हो, ये सब पेपरमेंट की तरह है, परमानेंट कोई नहीं है। पेपरमेंट जानते हैं कैसी होती है? जानते हैं? तो ये जो चल रहा है अपना अविनाशी अखंड यज्ञ जो भगवान के द्वारा रचा गया है, जिसे संपूर्ण संसार के परिवर्तन का काम भगवान ने सौंपा है, उसी को एक रुद्र यज्ञ कहा जाता है। और उस रुद्र यज्ञ के अंदर मनुष्य अपने जीवन के दुर्गुणों की आहुति को डालता है, और जो जीवन की आहुति को दुर्गुणों की आहुति डालता है, उसका जीवन दुर्गुणों से मुक्त, मतलब देवताई संस्कार उसके इमर्ज हो जाते हैं, वही देव कुल में जाने के लायक तैयार होते हैं। और जो भगवान के यज्ञ के द्वारा आत्माएं शुद्ध हुई हैं, वे शुद्ध आत्माओं का निवास होता है सतयुग। सबसे ऊपर जो दिख रहा है पीला वाला हिस्सा,
वो पीले हिस्से में देखिए उसे कहते हैं सतयुग। और वो सतयुग का समय कल हमने बताया था कि सुख सागर में देवताओं की गणना के अनुसार एक युग 1200 वर्ष का और मनुष्यों की गणना के अनुसार लाखों वर्ष का है। तो यहाँ पर सतयुग का जो समय कहलाया है, उस सतयुग की शुरुआत में देखिए राधे और कृष्ण जी दिखाई दे रहे हैं, उनके बाद लक्ष्मी नारायण जी दिखाई दे रहे हैं। वो सतयुग का समय जहाँ पर संपूर्ण विश्व में सूर्यवंशी घराना था और देवताई कुल था, जहाँ पर 16 कला संपूर्ण आत्माओं का वास रहता था। और 16 कला संपूर्ण आत्माएं जो देवता घराने की थी, वो कौन है? श्री कृष्ण जी। श्री कृष्ण जी कितनी कला वाले हैं? 16 कला। कौन कौन सी कला थी 16 में? गाय चराने की, माखन चुराने की, डांस करने की, और क्या गोपियों के संग नाचने की? नहीं, ये कला नहीं है। कला माना क्वालिटी होता है, योग्यता होता है। और 16 मतलब ये 2, 4, 5, 6, 8, 10 ऐसा गिनती वाला 16 नहीं है। पुराने जमाने में कोई एकदम सच बोलता था तो क्या कहते थे? फलाना 16 आना सच बोलता है। 16 आने का 1 रुपया होता था या नहीं? आप बोलिए ना, हम तो सुनी सुनाई बता रहे हैं, आप तो आंखों देखी बताएंगे। हाँ, तो 16 आने का 1 रुपया। चंद्रमा को कहते हैं आज 16 कला से सज गया है पूरा। माना 16 कला मतलब एक ये संपूर्णता की निशानी है, जिनके जीवन में कोई भी कमी नहीं थी, कोई दुख नहीं था, कोई अशांति नहीं, कोई कलह कलेश नहीं, कोई दुर्गुण नहीं। ऐसे 16 कला से संपूर्ण देवता का इस धरती में 16 की 16 कला के साथ 8 जन्म हुए, जिसकी यादगार में हम जन्माष्टमी मनाते हैं। हम कहते हैं अष्टमी को कृष्ण जी का जन्म हुआ तो नवमी को राम जी का। तो ऐसी सेटिंग तो नहीं कर लिए थे इनने कि तुम एक दिन पहले जाओ और दूसरे दिन हम चले आएंगे। हाँ, नहीं ना, ये 8 के 8 जन्म पावन थे। देखो ऐसी पावन जन्म कि इस संसार से कब से आए इस संसार में, कब से वो अपने अपने स्थान पर चले गए, लेकिन ऐसा जन्म हुआ उनका कि उनकी तस्वीरों को रख रख के आज तक उनके जन्म का उत्सव मनाते हैं। हमारे जन्म का उत्सव मना रहे हैं कोई ऐसा? कोई नहीं मना रहे तो खुद ही मना रहे, ऐसा हो गया है ना? क्यों? हमारा जन्म उत्सव का कारण कब बनेगा? हमारा जन्म औरों के उत्सव का कारण कब बनेगा? ऐसे कर्म, ऐसे लक्षण, ऐसी कला अपने अंदर होगी तो हमारा भी जन्म संसार उत्सव के रूप में मनाएगा। नहीं तो इधर पैदा हुए इधर मर गए, पता ही नहीं चलेगा कि कितने आए और कितने गए। होता है ये नहीं? इस संसार में हमारे जैसे कई आए और कई चले गए और पता ही नहीं है हमें कितने आए और कितने चले गए, क्योंकि ऐसा कर्म ही नहीं करे कि मरने के बाद जिंदा रह सके और हमारा जन्म किसी के लिए उत्सव बन जाए। इसीलिए पूर्वजों ने कहा कि ऐसी करनी कर चले, इस संसार से जाने के लिए ऐसी करनी कर चलो जब तुम हंसो जग रोए। और ऐसे इस संसार में जब हम आए तो हम रोए और जग हंसा। इस संसार से जाओ तो जग रोए और हम हंसे। इसीलिए संसार में
कर्मों का महत्व है और कोटेशन बना कर्म ही पूजा है। कर्म ही पूजा है, तो हम सब कर्म करते हैं ना, कर्म करते हैं ना, तो जो कर्म करते हैं वो पूजा के लायक है क्या? देखो भाई, जो भी कर्म हम कर रहे हैं अभी, हर कोई करता है, बिना कर्म के तो जीवन हमारा नहीं है, तो पूजा के लायक है कि अपने एकाध कर्म? कौन से काम की पूजा करें हम? हाँ, हमारे कौन से काम की पूजा हो? ऐसा नहीं कि हमारे कर्मों की पूजा करने के लिए संसार को त्याग करके जाना पड़ेगा या कोई बड़े मंच में खड़े होकर के अपनी बात कहनी पड़ेगी। अगर झाड़ू का भी काम कर रहे हैं, पोछा का भी कर रहे हैं, बर्तन भी मांज रहे हैं और घर का भी कर रहे हैं, तो वो भी पूजा के लायक हो सकता है, लेकिन उसमें वसुदेव कुटुंबकम की भावना होनी चाहिए। हमारे झाड़ू लगाने का कर्म भी विश्व कल्याण की भावना से हो, तो वो कर्म भी हमारे लिए, संसार के लिए महान है। उस कर्म से भी सतयुग की स्थापना हो सकती है, क्योंकि सतयुग के लिए भी तो शुद्धता चाहिए या नहीं चाहिए, शांति चाहिए या नहीं चाहिए, प्रेम चाहिए या नहीं चाहिए। परंतु देखो, जिस दिन हमारा काम ज्यादा हो जाए और भोजन लेट मिले, उस दिन हमारा रूप देखो कैसा होता है। सारे घर वालों का कल्याण तुरंत ही कर डालते हैं, है ना नहीं? अब बताओ, पूजा के लायक है क्या कर्म? हाँ, घर वाले कोई चीज कहीं रख के तो देख ले, फिर जिस दिन हमें काम ज्यादा हुआ हो, जितने दिन की भरी है पूरी भड़ास उसी दिन निकल जाती है, तो फिर हमारे कर्म की पूजा कौन करेगा बताओ? हाँ, कोई नहीं करेगा ना। तो ऐसे श्री कृष्ण जी के 8 जन्म हुए जो भगवान के यज्ञ से शुद्ध हुए। अच्छा देखो कि इस दुनिया में जैसे विवेकानंद जी प्रख्यात हुए, गांधी जी हुए, ये लोग बचपन से महान थे क्या? नहीं, इन लोगों ने पैदा होने के बाद अपने जीवन के महत्व को समझा और अपने जीवन को समाज कार्य में लगाया, तब ये महान बने। परंतु राम जी, कृष्ण जी, देवी शक्ति, ये बचपन से पूजनीय हो। इनने कब कर लिए ऐसे कर्म? ये बचपन से पूजनीय है ना। बड़े बड़े ऋषि मुनि इनके दर्शन करने आते थे, तो दुनिया में तो कर्म की पूजा हुई है। अब बचपन से पैदा हुए हैं, इन्होंने कर्म कब कर लिए ऐसे जो बचपन से महान हो गए? कब करेंगे? देखो, कर्मों का फल मिलता है ना हर किसी को, कर्मों का फल मिलता है या नहीं? चाहे अच्छा या बुरा, जैसा कर्म वैसा फल देगा भगवान, आज नहीं तो निश्चित कल। मुझे लगता है देवी देवता जो बचपन से महान थे ना, उन्होंने उसके पैदा होने वाले जन्म के पहले वाले जन्म में उन्हें कर्म कर लिए होंगे, और तब वो कैसे रहे होंगे? किस रूप में रहे होंगे? देवी देवता, नर और नारी के रूप में रहे होंगे, और नर और नारी बनकर के ऐसी करनी करे कि बचपन से वो लक्ष्मी और नारायण बन गए, माना पूजनीय दिव्य गुणों को धारण करने वाले बन गए। तो हम भी तो कौन है अभी? नर और नारी हैं, और हमारी करनी को इतना सुधार लें कि बचपन से अगला जन्म हमारा महान हो जाएगा। इसलिए भविष्य की चिंता नहीं करना, अगर वर्तमान भला तो सब भला, भविष्य भी भला और युगों युगों तक भला। अब देखिए, ऐसे 1250 साल में कृष्ण जी के लिए कितनी गौवें चराए कहते हैं? 9 लाख गौवें चराए। इतने बड़े राजा के घर में चरवाहा नहीं था क्या, जो खुद गाय चराने जाएंगे? आपको 5 गाय चराने को बोले भला दिन भर? हाँ, 9 लाख तो क्या 9 गाय चराने में समझ में आ जाएगी।
दिन भर 2-4 दिन चलाएंगे तो। और 9 लाख गायें, यहाँ से सागर जितनी लाइन लगाए तो पता नहीं और आगे चले जाएगी, मुझे लगता है सागर से सिवनी पहुंच जाएगी। हाँ, तो भी 9 लाख की गिनती पूरी होगी या नहीं समझ नहीं आता है। गौ का मतलब ग्रंथ हमारे प्रतीकात्मक शैली से लिखे गए हैं, हम इसको सामान्य समझ लेते हैं, बड़े गहरे भाव लिए हुए हैं हमारे ग्रंथ। देखिए कृष्ण जी ने 9 लाख गौएं चराए। चराने का मतलब केवल घास चराना नहीं है, चराने का मतलब बहुत अच्छा है। चराना मतलब पालना करना होता है, और गौ मतलब आत्माएं हैं। गौ मतलब पवित्र आत्माएं। गौ आत्माएं, पवित्र आत्माएं, 9 लाख आत्माएं ऐसी थी जैसे श्री कृष्ण जी 16 कला संपूर्ण थे और वहां के राजा बनकर के उनकी परवरिश की। अब देखिए श्री कृष्ण जी के बचपन की तस्वीर हमको हर जगह मिलती है, लेकिन युवा काल की तस्वीर कहीं देखने को नहीं मिलती। क्यों? जवानी में कृष्ण जी नहीं रहे होंगे क्या? और लक्ष्मी नारायण जी के बचपन की तस्वीर नहीं दिखती, उनके गृहस्थ जीवन की तस्वीर दिखती है हमेशा। तो ये क्या इतने बड़े बड़े पैदा हो गए होंगे? नहीं। तो फिर क्या मामला है कि लक्ष्मी नारायण जी कौन है, इनका बचपन कहाँ है, हमने आज तक खोजे ही नहीं। इनका बचपन है राधे और कृष्ण के रूप में। लक्ष्मी नारायण व्यक्ति का नाम नहीं, जैसे प्रधानमंत्री व्यक्ति का नाम है या गद्दी का नाम है? गद्दी का। हाँ जी, गद्दी का नाम है, सीट का नाम है। और जो योग्यता हासिल करता है, बहुमत हासिल कर ले, उस गद्दी का मालिक बन जाता है। ऐसे सतयुग की राजाई की गद्दी का नाम है लक्ष्मी नारायण, जिनको चतुर्भुज रूप में हमने पूजा है। और उस गद्दी पर स्वयंवर के बाद उनको बिठाया जाता है, तो राधे कृष्ण जी ही लक्ष्मी नारायण बनते हैं। जो राधे कृष्ण बचपन से कितना प्रेम करते हो और आगे उनका गृहस्थ जीवन ना बसे, ऐसा संभव नहीं है ना। भरोसा नहीं हो रहा होगा ना? होता है? नहीं होता। हमें पता है कि इतना जल्दी तो कोई बात हमको हजम नहीं होती, और इसलिए हम सब हाजमोला साथ में लेके चलते हैं। अब देखिए इस पंक्ति को सुनिए बड़े गौर से कि श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। ये पंक्ति में एक ही देवता के नाम है क्या अलग अलग के नाम है? ये श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण, हे नाथ नारायण, हे वासुदेव। ये एक ही देवता के नाम है ना। इससे पता चलता है कि उम्र के अलग अलग पड़ाव में जैसे जैसे कर्म संसार के सामने आते हैं, वैसे वैसे इनके नाम संसार में प्रत्यक्ष होते गए। क्योंकि ये 16 कला वाले थे, तो 16 कला में कोई कमी थी ही नहीं, तो जिस रूप में संसार ने चाहा उस रूप में ये मिलते थे। और इस तरह से इन्होंने उस रूप में गोपियों के साथ नृत्य भी किए। श्री कृष्ण जी की जितनी गोपी थी सब प्रेमिका थी। और बताते हैं कि जैसे कृष्ण बांसुरी बजाते थे तो गोपियां सुध बुध भूल करके बांसुरी सुनने आ जाती थी। तो आवाज जब घर तक जाती थी तो घर में बैठ के क्यों नहीं सुनती थी? जैसे मुरली की आवाज सुनाई दी, गोपियां अपने काम धंधे छोड़ छोड़ के भागी। तो घर में सुनाई देती थी तो फिर काम करते करते क्यों नहीं सुनी? तो मुरली का मतलब केवल बांसुरी की
मुरली का मतलब होता है ज्ञान। मुरली का मतलब है ज्ञान। और ज्ञान सुनाने की एक बेला होती थी, समय होता था। और काम धंधा करते करते देखा कि घड़ी का काटा उस जगह पे आ गया जहां पर ज्ञान बंटने का समय है, तो जैसी स्थिति में रहते थे वैसे ही चले आते थे। और बताते हैं ग्रंथों में कि केशव कहते थे कि सब जैसी स्थिति में है वैसे ही मेरे पास चले आओ। तो लोगों ने इसका गलत अर्थ ले लिया कि कहते हैं कि गोपियों को केशव कहते थे कि निर्वस्त्र मेरे पास आओ। जो देवता 16 कला संपूर्ण हो, मर्यादाओं में बंधा हो, वो क्या ऐसी अश्लील बातें करेंगे कभी? हमें भगवत कथा के अंदर बार बार बताया जाता है, एक बार नहीं, ये देह नहीं, ये आत्मा हो तुम। और आत्मा ने इस देह को कैसे धारण किया है? एक वस्त्र की भांति। तो ये देह रूपी वस्त्र को भूल करके मेरे पास आओ। मतलब अगर ये देह रूपी वस्त्र याद रहा ना, तो इस देह रूपी वस्त्र के ऊपर आज कई नकाब और कई पर्दे चढ़े हुए हैं। कैसे कैसे नकाब और पर्दे हैं देखिए। किसी के अंदर पर्दा डला है कि मैं हिंदू हूँ, और किसी के अंदर डला है मैं मुस्लिम हूँ। किसी के अंदर डला है कि मैं सिख हूँ, किसी के अंदर ईसाई का पर्दा डला है। तो किसी के अंदर ऑफिसर का डला है, तो किसी के अंदर नेता का डला है। किसी के अंदर सुंदरता का डला है, तो किसी के अंदर धन संपत्ति का डला है। इसीलिए भगवान कहते हैं कि ये देह रूपी वस्त्र को बाहर निकालो, क्योंकि इस देह रूपी वस्त्र से जितनी बातें जुड़ी हुई हैं, इसका कनेक्शन भगवान से नहीं है। और तुम मेरे पास ऐसे ही चले आओ, मतलब देह रूपी वस्त्र का भान भूल करके आत्मा के रूप में चले आओ और गोपी बन करके आओ। गोपी एक होता है गौ, गौ मतलब होता है पवित्र, और यहाँ गोपी है। गो मतलब इंद्रिय और पी मतलब वश करना, नियंत्रण करना। तो जब भगवान के पास ज्ञान श्रवण करने के लिए जाओ, तो अपनी इन इंद्रियों को नियंत्रण में रख करके जाओ कि ये आंखें चंचलता ना करें कि किसने कौन सा श्रृंगार करके आई है और कौन सी कलर की साड़ी पहन के आई है, किसने आज माथे पे बिंदिया लगाई है, किस सिर पे लगाई है, ये ना देखो। क्या देखो? किसने अपनी इंद्रिय को कंट्रोल किया है। कथा में आने के बाद याद आया कि आज सब्जी में तो नमक ही नहीं डाला था। जाने के बाद पता नहीं घर के लोगों ने खाई होंगी तो हमारी क्या हालत करेगी। ये इंद्रियों की चंचलता है, चाहे वो जिह्वा हो, चाहे ये कान हो, चाहे ये आंखें हो, ये मुख हो, ये हाथ हो, कोई भी इंद्रिय को अपने वश में करके जब हम भगवान का ज्ञान श्रवण करते हैं, तो ये ज्ञान हमारे हृदय कुंड में बसता है। अगर इंद्रियां चंचलता करेंगी तो यहाँ बैठकर भी हम यहाँ नहीं होंगे, 2-3 घंटे हमारे पूरे बर्बाद होंगे। इसीलिए भगवान कहते हैं कि गोपी बनकर के आओ, मतलब अपनी इंद्रियों को अपने वश में करके आओ, नियंत्रण में रख करके आओ। और ऐसे 16 कला संपूर्ण श्री कृष्ण जी ने जो विशेषताएं थी, उन विशेषताओं को संसार में दबा दिया गया और उदाहरण को सामने ला दिया गया। इसीलिए हमारे देवताओं की इतनी ऊंची मर्यादा आज तक दुनिया में केवल व्यंग का रूप रह गई है। व्यंग बन के है या नहीं? है या नहीं व्यंग के रूप में? वही कल हमने बताए थे, राधा ने मारी मिस कॉल, कान्हा बोले हेलो हेलो बता रहे हैं। ये नहीं बता रहे हैं कि इतनी मर्यादा में थे, इतना पवित्र उनका जीवन था, कोई संसार का आकर्षण उनको अपनी तरफ नहीं खींचता था, तो इधर मिस कॉल मारने की बात बता रहे हैं। अब बताओ, धर्म की जय हो, धर्म की जय हो करते हैं, धर्म की जय कर रहे हैं कि निंदा कर रहे हैं? जय। राष्ट्र नहीं बनता वादों से, इरादों से, ना ही जय जयकारों से, ना ही नवीन योजनाओं से, ना ही बढ़ते व्यापारों
नेताओं से, ना ही नवीन सड़कों से, ना ही नारेबाजों से राष्ट्र बनता है, जनता के आचार विचार और व्यवहार से। और वो आचार विचार व्यवहार तो अलग रहा और माननीय मिसबाह अब देवताओं सामने लाइए, नहीं तो आपको जो पसंद है मैं वही यहाँ से कहते जाऊं, तो फिर आपकी पसंद के अनुसार चलने के लिए मुझे अपना बहुत कुछ बदलना पड़ेगा। लेकिन अब मुझे तो इस संसार में वो करना है जो मेरी संस्कृति चाहती है, जो मेरा देश था और जो हमारे सनातन की मर्यादा बता रही है। अब किसी को अच्छा लगे तो ठीक, ना लगे तो ठीक, लेकिन काम तो उसी का करना है, काम तो उसी का करना पड़ेगा। तब तो युग परिवर्तन का इस काम में तीव्रता आएगी, क्योंकि अब मंद गति से चलने वाला समय नहीं बचा है। और इस तरह से धीरे धीरे 8 जन्म लेते ही कृष्ण जी, जिसकी यादगार में जन्माष्टमी मनाए, और इस संसार में 1250 साल में 8 जन्म लिए। और जैसे ही 1250 साल बीत जाते हैं, 16 कला से धीरे से इस संसार में कलाएं कम हो जाती हैं, 14 हो गई, और 9वीं पुण्य आत्मा आती है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के रूप में। जब हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी जो त्रेता के राजा थे और दशरथ जी के पुत्र सीता जी के पति थे, और उन्होंने इस संसार में 9वीं पुण्य आत्मा के रूप में जन्म लिया, और संपूर्ण मर्यादाओं में बंधे हुए होने के कारण उनका भी जन्म 9वीं के रूप में मनाया जाता है। कौन सी 9वीं मनाते हैं हम सभी? रामनवमी। रामनवमी के रूप में उनका भी जन्म उत्सव का कारण बना, क्योंकि उन्होंने भी 1250 साल में 14 कला के साथ 12 जन्म लिए। 12 जन्म, 9वीं पुण्य आत्मा ने 12 जन्म लिए 14 कला के साथ। 14 कला मतलब वही कला गिनती की नहीं, क्वालिटी थी। जैसे स्थिति ऐसी थी जैसे घड़े से 2 गिलास पानी निकाल लिया जाए तो खाली हो गया कहेंगे कि घड़ा? नहीं, थोड़ी सी कमी। त्रेता मतलब थोड़ी सी त्रुटि थी सत्य में, लेकिन अधर्म नहीं था। एक ही धर्म था, कौन सा? सत्य सनातन देवी देवता धर्म था, और उस धर्म की मर्यादाओं में बंधे थे, और इसीलिए उनके भी जन्म का उत्सव मनाया गया। और इनके 1250 साल के समय में 12 जन्म में 33 करोड़ आत्माएं ब्रह्मलोक से धरती पे उतरी, और जितनी भी आत्माएं उतरी सब देवताई घराने की थी। इसीलिए हमारी संस्कृति में कितने देवी देवता हैं? कितने देवताओं की जय? 33 कोटि देवी देवताओं। जो सर्व शास्त्रों में श्रोमणी श्रीमद् भगवत की जो कथा है, ये सब वेदों शास्त्रों का सार है। वैसे तो समय हो गया और हलचल काफी बढ़ गई है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब छुट्टी मिल जानी चाहिए ना? ठीक है, जाना तो चाह रहे हैं, बैठना तो यहाँ भी है, लेकिन बैठ तो पूरा टाइम यहाँ सकते नहीं, तो घर भी जाके जवाब देना पड़ेगा ना। इसीलिए आज की इस भगवत कथा सप्ताह को 5वें सत्र को हम यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति। आइए, इस संसार रूपी रंगमंच पर भगवान ने मुझे प्रथम बार जब भेजा था, तब मैं आत्मा रूपी सीता कितनी पवित्र और अग्नि रूप में थी, और इस संसार के जन्म मरण का चक्र लगाते लगाते इस संसार में आकर के अपने आप को
अपने अग्नि रूप को दूर करके इस संसार के कितने मायावी मृत तृष्णा के पीछे पड़ करके मैंने अपने राम को अपने आप से दूर कर दिया है। मैंने अपने लक्ष्मण को अपने आप से दूर कर दिया है और ना जाने अपनी संस्कृति की कितनी मर्यादाओं को मैंने लांघ डाला है। आज मुझे एहसास हो चुका है कि मैं आत्मा रूपी सीता। आज मेरे जीवन में इतना दुख क्यों है? आज मेरा मन इतना अशांत क्यों होता जा रहा है? क्योंकि मैं सीता मृग तृष्णा के मायावी जाल में फंस चुकी हूँ। हे मेरे राम, अब मुझे समझ आ चुका है कि ये संसार एक मायावी है और जो कुछ मुझे इस संसार में एक दिखाई दे रहा है, जो तृष्णा को जन्म दे रहा है, ये सब कुछ एक न एक दिन नष्ट हो ही जाएगा। हे मुझ सीता के राम पिता परमात्मा शिव बाबा, अब मुझे पूर्ण रीति से समझ आ गया है कि आप ही मेरे पिता हो, आप ही मेरे गुरु हो, आप ही मेरी माता हो, आप ही मेरे सखा हो। जैसे आपने मीरा से वादा किया, साथ निभाया, जैसे आपने अर्जुन से साथ निभाया, जैसे आपने माँ सीता का ख्याल रखा, जिस तरह से द्रौपदी का ख्याल रखा, हे पिता परमात्मा, मैं भी तो वही आत्मा हूँ और मेरी मदद करने के लिए आपको आना ही होगा। आज से मेरे जीवन का जो कुछ भी हिस्सा मेरे पास है, ये तन, एक एक इंद्रियों को मैं आपकी सेवा में लगाऊंगी। मेरे पास जो कुछ धन है, इस धन का जो हिस्सा आपके लिए है, ये आपकी सेवा में लगाऊंगी और ये मन जो संसार में भटक रहा था, उसे समेट कर आप में मन लगाऊंगी। हे भगवान, जैसे द्रौपदी ने चीर से बांधा था, आज से मैं आपको अपने प्रेम के बंधन में बांधूंगी, ताकि आप मेरे लिए, मेरी मदद के लिए हर जगह, हर संभव प्रयास, जहाँ मैं पुकारूं वहाँ पहुँच जाए। आज से मुझे एहसास हो चुका है कि किसी का जन्म महान नहीं, कर्म महान होता है और मेरे कर्म ही मेरा भाग्य बदलने वाले हैं। तो आइए भगवान से जो हम वादा कर रहे हैं, इस वादे को पक्का करते हैं और इस भारत को केस में भरपूर करें। सभी मगन हो जाएं कि भगवान हमें इस भारत को स्वर्ग बनाने के लिए क्या शिक्षा दे रहे हैं। जन्म से नहीं कर्म से बने, जन्म से नहीं कर्म से बने। तकदीर की लंबी लकीर, तकदीर की लंबी लकीर,
जन्म से नहीं करम से बने, जन्म से नहीं करम से बने। वचन कर्म से जिसने सुख ना दिया, पोथी भी पढ़ क्या उसने किया, वचन कर्म से जिसने सुख ना दिया। कहते हैं लोग कोई बुद्धिमान, कहते हैं लोग कलम से नहीं करम से बने, कलम से नहीं करम से बने।